अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर झूम झूम कर पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सहने नूर में बैठे हुए ज़वील एहतराम सादात किराम, उलमाए किराम और आप दूर और नज़दीक से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, ये फ़कीर अशरफी गदाई जिलानी ख्वाजे कादरी की चौखट पर हाथ बांध के दस्तबस्ता ये कहता है कि हुजूर ये सब आपके अहले मोहब्बत हैं, इन सब का यहाँ आना कबूल फरमा लें। और जो जो मकासद हसना लेकर यहाँ हाजिर आए हैं, आप दिलों के हालों को अच्छी तरह से जानते हैं। लब हिले फिर मिले तो बात ही क्या है, ये दर्द वो है कि सिर्फ इरादा करो तो फैजान जारी हो जाता है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, सिर्फ लफ्ज नहीं दे रहा हूं आपको, जुमले नहीं दे रहा हूं, एक हकीकत आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे, आज जहां आप मौजूद हैं, हम में से कुछ लोग आज बगदाद की सरजमीन पर हैं। हम नहीं जा सके तो मायूस मत होना, यहां की हाजिरी भी दरअसल बगदाद की हाजिरी है। बगदाद की हाजिरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब आका व मौला ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह युअती व अना कासिमुन, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। तो अब सारी नेमतें रब ने किसे दी? अपने महबूब को दी। अब जो जो नेमतें जिसके पास है, आंखों में बसारत है तो ये भी नेमत है, अगर जबान में आवाज है तो ये भी नेमत है, कानों में समाअत है तो ये भी नेमत है, चलते कदम है तो ये भी नेमत है, सोचता दिमाग है तो ये भी नेमत है। ये सब नेमत है। ये सारी नेमतें दी किसको? अल्लाह ने अपने महबूब को। और महबूब ने इन नेमतों को दुनिया में तकसीम करने के लिए
आसमान वालों में तकसीम करने के लिए जिब्रील को जिब्रील अमीन बनाया और जमीन में जमीन वालों को तकसीम करने के लिए मौला अली को अमीन बनाया। मौला अली को अमीन बनाया। तो आज हम किसकी चौखट पर हैं? अली के लाल की चौखट पर हैं। सबने अपना अपना हिस्सा तो लिया होगा। हुजूर आपको भी बांटने के लिए हिस्सा तो मिला ही होगा। अब देर क्या है, मंगते आ चुके हैं, ये अता का वक्त है। हाथों को उठा चुके हैं, दामन फैला दिया है, आपकी चौखट पर गदाई में बैठे हुए हैं। नवाजना आपका काम है। इन गरीबों को नवाज दीजिए, इन मोहब्बत करने वालों को नवाज दीजिए। मेरे प्यारे बिहम्दिही ताला, ये आस्थाना इस जमीन पर, इस धरती पर बात ना करूं, इस बर्रे सगीर में, बर्रे सगीर में हम हसनी सादात का सरों का ताज है। ये हमारा विकार है, ये हमारी याबरू है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जान है, ये हमारी यान है, ये हमारी बान है, ये हमारी शान है। इस रूए जमीन पर हसनी सादात के लिए ये आका का दरबार है, ये हमारे सरताज का दरबार है। तो मेरे प्यारे, हमें फख्र है कि हमारी निस्बत इन आकाओं से है। हम हसनी सादात हैं, हम हसनी सादात हैं। हमें किसी से किसी का मौकफ लेने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने बुजुर्गों के अक़वाल में और जिंदगी में नहीं पाएंगे, तब दूसरों की किताब खोलेंगे। लेकिन जब हमारे बुजुर्गों के खुद अक़वाल मौजूद हैं, तो हमें किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं किचौछा शरीफ का जो मौक़िफ़ है, वो किचौछा शरीफ ने पहले ही ऐलान कर दिया और बड़े ही एक अजीब वहशियाना अंदाज में जनाब अबू तालिब के हवाले से जो लोग बात करते हैं कि वो जाहिल हैं, वो होश के नाखून लें। महफिल में शेर पड़ गए, आ जाओ तन्हाई में, सारा बुखार उतार के रख दूंगा। यह अहले सुन्नत वल जमात का मरकज है, ये हमारे आइडियल हैं। अगर हजरत रसूलुल्लाह शाह की बारगाह में हाजिर होकर दस्त बस्ता कहता हूं कि ऐसा कोई कौल इनका दिखा दो। मशाइखीन चिश्त से लेकर मशाइखीन सिलसिले कादरिया तक उनका जो भी मौक़िफ़ है, बिहम्दिही ताला हम गुलामों का भी मौक़िफ़ वही है। और मैं उस पर तफसील से जाना नहीं चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम जैसे लोग महफिल में बैठे हों तो एहतियात से बोलना चाहिए, एहतियात से बोलना चाहिए। ये मौक़िफ़ और अकीदे की बात है, और हम अकीदे और मसलक और मौक़िफ़ में किसी को नहीं, अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं। जो मखदूम सिमना का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। जो मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मौक़िफ़ है, वही हमारा मौक़िफ़ है। हमें किसी से मौक़िफ़ लेने की जरूरत नहीं है। एहतियात करना, इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहता हूं, मौक़िफ़ और मसलक के खिलाफ ये फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी बात नहीं सुन सकता। इसलिए एहतियात कीजिए। बुजुर्गों की बारगाह है, बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कीजिए। तुम हमारे दिल में नहीं, हम सर पे बिठाएंगे तुम्हें। गौसे आज़म की बारगाह, ये उनकी बारगाह। आप इनके जलवों में गौसे आज़म का जलवा देखो। बगदाद नहीं गया हो, कोई फिक्र मत करो, उस बगदाद वाले की आल की बारगाह में तो मौजूद हो। नेमतें दी गई हैं तो सबने अपना अपना हिस्सा लिया होगा ना भाई। तो गौसे पाक को अता हुई, गौसे पाक ने अपनी औलादों को अता किया। तो जाहिर है कि आज हम यहां मौजूद हैं, ये भी वहां से लेकर आए हैं। किस लिए आए हैं? हमें देने के लिए आए हैं, हमें बांटने के लिए आए हैं। क्या है गुलामाने गौसे आजम,
ऐ गुलामाने मीरे मीरा पीरे पीरा, गम मत खाओ। अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते तो मेरी औलाद वहां है, तुम वहां से मेरा सदका ले लो, तुम वहां से मेरी नेमत ले लो। क्या नहीं मिलता है मियां, क्या नहीं मिलता है? यकीन होना चाहिए। यकीन अगर मजबूत है, पुख्ता है, तो सब कुछ हासिल होता है। किंतु परंतु बट लेकिन फिर इसी में उलझ कर रह जाओगे, गाड़ी आगे निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुमने नहीं सुना कि यहां अंधों को रोशनी मिल गई है? क्या तुमने नहीं सुना कि यहां न जाने कितने परेशान हाल आए हैं, उनकी परेशानियां दूर हो गई हैं? क्या तुम नहीं देखते हो कि हजारों मरीज यहां आते हैं, शिफा पाके जाते हैं? ये फैजान नहीं तो और क्या है? तो ऐ मंग तो आ गए हो आज गौसे आजम की जान की बारगाह में, उनकी औलाद की बारगाह में, उनके पोते की बारगाह में, तो अपने दिल में अपने यकीन को मजबूत कर लो। आज नेमतों को अता करने का दिन है, आज सदके को लुटाने का दिन है। जिसके दिलों में जितना यकीन होगा उतना ही फैज़याब होगा, जितना रासिख यकीन होगा उतना ही कामयाब होकर यहां से जाएगा। ये गौसे आजम के बेटे हैं, गौसे आजम के बेटे हैं। और मैं सादात इकराम से भी कहूंगा, बिहम्दिही ताला जो निस्बत हम सादात को हासिल हुई है तहदीस नेमत के तौर पर, बतौर फख्र मुबाहात, सैयद, लफ्ज सैयद सिर्फ उसी को कहने का हक है जो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुआ। बाकी हजरत मौला अली की औलादें और भी होंगी, लेकिन वो सिर्फ सैयद नहीं कह सकती, उन्हें कहना होगा अलवी सैयद है, अब्बासी सैयद है। लेकिन सिर्फ सैयद अगर कहने का हक है तो खातून जन्नत की औलादों का। तो हमें फख्र है इस निस्बत से, खातून जन्नत के बत्न से जो औलादें पैदा होंगी, नबी ने उनकी औलादों को अपनी औलाद कहा है। तो हमें इस बात पर फख्र है कि हम सब आले नबी हैं और गुलाम नबी है। आले नबी भी है, ये रब का फजल है, और गुलाम नबी हैं, ये हमारी किस्मत की बात है। तो बिहम्दी ताला हमें इस निस्बत पर फख्र करना चाहिए, इस निस्बत पर फख्र करना चाहिए। मेरे प्यारे गौसे आज़म अल्लाह अकबर से शुरू ज़मीन पर अल्लाह ने कितनी अजीम शख्सियत को हम गरीबों के लिए, गम गुसारों के लिए, हम परेशान हालों के लिए रखा है। आप सोचें क्या मकाम है गौसे आज़म का। लोग दुनिया में आते हैं, ज़ुहद और तक़वे की ज़िंदगी गुजारते हैं, रियाज़तें करते हैं, मुजाहिदात करते हैं, फिर उसके बाद मकाम हासिल होता है विलायत के मंजिल पर। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो फायज कर दिया जाता है, ये अपनी जगह बात है। लेकिन मेरे गौसे आज़म 29 शाबान को पैदा होते हैं, चांद रात को, चांद निकल गया, सुबह रोजा है, पैदा हुए, सेरी का वक्त खत्म हुआ, मां ने दूध पिलाना चाहा, गौसे आजम ने अपने मुंह को हटा लिया, पूरे दिन मां का दूध नहीं पिया। जब अफ्तार का वक्त आया तो गौसे आजम ने मां का दूध पिया। लोग दुनिया में आकर वली होते हैं, मेरा गौस वो है जो विलायत लेकर आता है, विलायत लेकर आता है मेरे प्यारे। ये गौसे आजम की, उस गौसे आजम के ये बेटे हैं, उस गौसे आजम का ये खानदान है जो आपके सामने है। मेरे प्यारे आप देखें, शायद ये बात तारीख में ना आती, लेकिन वाकया कुछ अजीब हुआ कि जब 29 रमजान आया तब ईद के चांद के लिए उलमाए बगदाद सब इकट्ठा हुए कि रूयत हुई कि नहीं हुई, चांद निकला कि नहीं निकला, कोई शाहिद व गवाह आया कि नहीं आया। तो इस पर बहस मुबाहिसा हो रही थी। सेहरी का वक्त हो गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि रोजे का ऐलान किया जाए कि ईद का ऐलान किया जाए। तो उसमें से कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स था आलिमों में से, उसने कहा कि हम सब बहसो मुबाहिसे में इंतहा को पहुंच गए, कोई फैसला हम लोग ना निकाल सके, तो मेरी राय है अगर आप माने तो
ऐसा है कि मैंने सुना है कि एक सैयद साहब हैं, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसने पहले रमज़ान से सहरी के बाद से माँ का दूध पीना छोड़ देता है और फिर अफ्तार के वक्त ही माँ का दूध पीता है। तो 29 रमज़ान है, 29 रमज़ान है, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, चलो चल के पूछते हैं कि माँ का दूध अब पिया कि नहीं पिया। सारे उलमाए बगदाद ने कहा कि इसकी क्या शरई हैसियत है, शरई हैसियत इसकी क्या है, दूध पिया कि नहीं पिया। कहा मेरी राय है, कम से कम एक गुमान तो हो जाएगा कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलो, सबके दिल में ख्याल आया, चलो चल के देखते हैं। अब सहरी के वक्त तो अंधेरा होता है ना, रोशनी तो होती नहीं है। वो पहुंचे हजरत साले मूसा जंगी दोस्त के दरवाजे पर, कुंडी खटखटाई। हजरत साले मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि बगदाद के उलमा का एक हुजूम दरवाजे पे खड़ा है। घबरा गए, कहा कि आप लोगों की आमद की वजह क्या है, सबब क्या है, इतने सारे उलमा, आज क्या मामला है। कहा मामला कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप घर के अंदर जाएं और अपने अहले खाना से ये पूछें कि आज बच्चे ने अभी दूध पिया कि नहीं पिया। कहा भाई इससे आपका क्या ताल्लुक है, मेरे बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया, ये उलमाए बगदाद आपका इससे क्या ताल्लुक है। कहा मैंने सुना है, आप जाके मालूम तो करें कि आपका बच्चा जब वक्त गुजर जाता है, सहरी का वक्त खत्म हो जाता है तो दूध पीना छोड़ देता है, जब अफ्तार का वक्त आता है तो दूध पीना शुरू कर देता है। मैंने ऐसा सुना है। आप लोगों ने ऐसा सुना, लेकिन हमें तो खबर नहीं, हमें तो खबर नहीं कि हमारा बच्चा ऐसा करता है। लेकिन आप जाके घर में मालूम तो करें। हज़रत मूसा साले जंगी दोस्त जाते हैं घर में, अपनी अहलिया मोहतरमा से पूछते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ। बाहर उलमा खड़े हैं, कह रहे हैं कि बच्चा जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है दूध नहीं पीता है, जब सहरी का जब अफ्तार का वक्त आता है तो दूध पीता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। और वो पूछ रहे हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो आपकी अहलिया ने फरमाया कि वो लोग सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन आप उनको इत्तला कर दीजिए कि आज बच्चे ने दूध पी लिया है। सारे उलमा लौटे। अब जाहिर है कि दूध पीना या ना पीना ये कोई शरई दलील तो थी नहीं, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह ने अपने इस महबूब और गुदा बंदे गौस आजम की विलायत और करामत को जाहिर करने के लिए, देखिए ये वाक़या पेश आया। लोग फिर अपनी नशिस्तगाह पे लौटे, बैठे थे, अभी बात कर रहे थे कि एक वफ्द आ गया, कसीर जमात लिए हुआ एक वफ्द आया और आके कहा कि हम में से ये सारे अफराद वो हैं जिन्होंने चांद देखा है, जिन्होंने चांद देखा है। तो मेरे गौसे आजम वो गौसे आजम हैं, ये उनकी औलाद है। जहां आज आप चौखट पे हाजिर हैं, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। और ये जो यहाँ सादात बैठे हैं, इनकी रगों में इनका खून दौड़ रहा है। कितने खुशनसीब हैं आप कि आप सब यहाँ मौजूद हैं मेरे प्यारे। ये हमारी खुशनसीबी की बात है। गौसे आजम के हवाले से जो बातें कही जाती हैं और औलिया इकराम के करामतें बयान की जाती हैं, लेकिन जाहिर है कुछ मुस्तनद होती हैं, कुछ खतीब अपनी तरफ से भी करामतों का इजाफा कर देते हैं। लेकिन गौसे आजम वाहिद वो ज़ात है गुरोह विलायत में जिनकी हर करामत रिवायत और सनद के साथ महफूज है, रिवायत और सनद के साथ महफूज है। जो वाकया हुआ, जिसने सुना, फिर उसने जिससे कहा, फिर उसने जिससे कहा, फिर उससे जिसने सुना, ये रिवायतन मौजूद है। इसलिए गौसे आजम का कोई कौल, कोई अमल बेसनद नहीं है। ये गौसे आजम की एक इनफरादी शान है, इनफरादी शान है मेरे प्यारे। गौसे आजम अल्लाह अकबर। लोग तो बड़ी आसानी से गौसे आजम की करामतें बयान कर देते हैं कि मुर्दे को जिंदा कर दिया, डूबी हुई कश्ती को वापस निकाल दिया। अरे भाई गौसे आजम थे तो कर दिया ना। गौसे आजम थे, इख्तियार था। बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी व हुक्मी नाफिजुन फी कुल्ले हाली। अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है और इन पे हर हाल में मेरा हुक्म चलता है। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं, ये इख्तियार था तो कर दिया ना। ये हमारे किस काम की चीज है? ये करामतों का इजहार और बयान ये हमारे किस काम की चीज है? हम भी गौसे आजम हैं क्या? वो गौसे आजम थे, उन्होंने कर दिया। हमारे लिए तो काम की चीज ये है कि गौसे आजम बने कैसे, गौसे आजम बने कैसे मेरे प्यारे। ऐसे नहीं बन जाते हैं गौसे आजम, ऐसे नहीं बन जाते हैं। एक मुसाफिर है, दरिया का पानी उधर से आ रहा है और वो मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं।
जा रहा है वो मुसाफिर, उस शहर में नया है, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। पानी सामने से आ रहा है, वो उल्टी जानिब जा रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने पीने को खरीदने का कुछ पैसा भी नहीं है, खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है, लेकिन उसमें गैरत बहुत है, खुददारी बहुत है। वो किसी से मांगता भी नहीं, चेहरे से जाहिर भी नहीं होने देता कि मैं भूखा हूं। नदी के किनारे चले जा रहे हैं, कुछ दूर चले थे कि नदी में एक बहता हुआ सेब देखा। सेब देखा तो नदी में उतरे, सेब को उठाया, उसे खाया, एक बाइट लिया, सिर्फ एक ही टुकड़ा मुंह में सेब गया कि फौरन ख्याल आया कि ये सेब है तो इसका कोई मालिक भी होगा, इसका कोई मालिक भी होगा, और मैंने बगैर मालिक की इजाजत के सेब खा लिया। ये तो बड़ा जुर्म अजीम हो गया मुझ पर। ऐसी तबीयत के इंसान थे वो जो मुसाफिर थे। फिर उसके बाद चलते गए कि सेब उधर से बह के आ रहा है, चलते गए, सेब को ऐसे हाथ में ले लिया, एक बाइट जो खाई थी उसे भी वापस कर दिया। अब ढूंढना शुरू ये किया कि सेब किधर से आ रहा है। चलते चलते आगे गए तो देखा क्या कि नदी के किनारे एक सेब का बाग है। उस बाग के सेब के एक पेड़ की डाली पानी के ऊपर, नदी के ऊपर लटकी हुई है। ख्याल आया कि शायद इसी डाली से सेब टूटकर पानी में गिरा होगा जिसे हमने उठाया है। आप उस बाग के मालिक के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, वो मालिक बाहर आते हैं, पूछते हैं कि मुसाफिर आप कौन हैं? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मैं तो आपको जानता नहीं। कि हाँ, आपने मुझे कभी नहीं देखा और आपने कभी मुझे जाना भी नहीं, लेकिन मैं एक मुसाफिर हूँ, जा रहा था कि अचानक एक सेब बहता हुआ देखा जो आपके बाग का था और आपकी बगैर इजाजत के मैंने उसे खा लिया। ये जुर्म अजीम मुझसे हो गया, मैं इसकी माफी के लिए आपके पास आया हूं, इसकी माफी के लिए मैं आपके पास आया हूं। वो जो बाग के मालिक थे वो भी बड़े जौहरी थे, कोई आम आदमी नहीं थे, जौहरी थे। ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा आज तो एक हीरा चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। फरमाया कि हाँ, माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है, शर्त पूरी करनी पड़ेगी तो माफ करूंगा। कहा आप जो शर्त रखें मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन इस जुर्म के बोझ को लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। कहा आ जाओ शहजादे, अंदर आ जाओ। घर के अंदर ले गए, कहा बैठो तो पहले मेरी शर्त तो सुन लो। कहा आप जो भी शर्त लगाए। कहा पहली शर्त यह है मेरी, सुनो, माफ कर दूंगा, मेरी एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, जो जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, तुम्हें उस बच्ची से निकाह करना पड़ेगा। ऐसी बच्ची से निकाह करोगे तो माफ कर दूंगा। अब आप सोचिए किस तबीयत के इंसान थे वो मुसाफिर शख्स जो अपने जुर्म के बोझ को बर्दाश्त नहीं करते थे। शर्त मान ली, कहा मुझे मंजूर है। कहा गौर तो कर लो। कहा गौर करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जुर्म को लेकर अपने कंधों पर जी ही नहीं सकता, मुझे हर शर्त मंजूर है। निकाह हो जाता है, निकाह हो जाता है। अब वो शख्स जब अपने कमरे में, अपनी बीवी के कमरे में पहुंचते हैं तो देखा क्या कि एक दुल्हन बैठी हुई है। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए वो पलंग से उठकर नीचे आ गई, खड़ी हो गई और उसने सलाम किया। अब ये हैरत ज़दा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से दिखता नहीं, तो उसको आना कैसे देख लिया उसने, हाथ उठा के सलाम कैसे किया और पैरों के बल खड़ी कैसे हो गई। अगर लंगड़ी थी तो खड़ी कैसे हो गई, अगर लूली थी तो हाथ उठाकर सलाम कैसे किया। मैंने तो बगैर आहट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कैसे। जब ये देखा तो एहसास हुआ कि शायद मैं किसी गलत जगह आ गया हूं। कमरे से वापस फिर लौटे बड़ी तेजी के साथ। सामने से वो बाग के मालिक आ रहे थे। उन्होंने कहा, पूछा शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा मुझसे फिर गलती हो गई, मैं किसी दूसरे कमरे में चला गया। कहा नहीं शहजादे, वही आपकी शरीके हयात हैं। कहा आपने तो कहा था कि हाथों की लूली हैं वो तो सलाम करती हैं, आपने कहा था पैरों की लंगड़ी हैं वो तो खड़ी होती हैं, आपने तो कहा था आंखों से अंधी हैं वो तो देखती भी हैं। कहा हाँ, मैंने कहा था कि वो आंखों से अंधी इसलिए है कि उन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, पैरों से लूली लगड़ी इसलिए है कि उन्होंने घर की दहलीज से कभी कदम बाहर नहीं निकाला, जुबान से गूंगी इसलिए है कि उनकी आवाज को कभी किसी गैर महरम ने सुना नहीं, कान से बहरी इसलिए है कि उन्होंने किसी गैर महरम की आवाज सुनी नहीं। मेरे प्यारे, जब ऐसे दो पाक बास, पाक तीनत, पाक सिफात, नुफूसे कुद्सिया आपस में मिलते हैं तो गौसे आजम जैसी शख्सियत पैदा होती है।
गौस आजम जैसी शख्सियत पैदा होती है। आज जिस बारगाह में आप हाजिर हैं, उनकी रगों में उन्हीं गौस आजम का खून दौड़ रहा है। हम देखें या ना देखें, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वो हमें जरूर देख रहे हैं, जरूर देख रहे हैं मेरे प्यारे। अदाओं की जरूरत नहीं है, फनकारी की जरूरत नहीं है, यहाँ जबान से आवाज की जरूरत नहीं है। जितना दिल को झुकाओगे उतना मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। जितना अपने आप को यहाँ पर फना कर दोगे उतना ही तुम्हें उरूज अता हो जाएगा। ये दरबारे गौस है मेरे प्यारे। इससे हटकर तुमने सोचा तो तुम्हारी महरूमी किस्मत की बात है। गौस की औलाद की चौखट भी गौस की औलाद है, गौस की चौखट है मेरे प्यारे। खुश नसीबी हमें यहाँ ले आई है। वो गौस आजम मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। गौस आजम खुद फरमाते हैं, गौस आजम खुद फरमाते हैं कि मेरी उम्र जब 4 साल 4 महीने की हुई तो मैं मकतब के लिए मदरसे में जाने के लिए पहली बार निकला। घर से बाहर निकला तो मैं जब घर से निकला तो मेरे साथ 4-5 लोग मेरे साथ हो गए और मेरे साथ मकतब तक गए। और जब मकतब में मदरसे में अंदर गए तो उनमें से एक शख्स ने बुलंद आवाज से कहा, आए लोगों, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। आवाज लगाई, लोगों ने जगह खाली कर दी। गौस आजम फरमाते हैं कि इस तरह से सिलसिला चलता रहा। मैं उस वक्त उन्हें पहचान ना सका कि ये मेरे साथ ही अजनबी कौन लोग हैं जो मदरसे तक जाते हैं और मेरे लिए जगह खाली करवाते हैं। गौस आजम फरमाते हैं मुझे बाद में पता चला, जब मकाम गौसियत मिली तो मुझे पता चला ये कोई और नहीं, ये अब्दालों की जमात थी, ये अब्दालों की जमात थी। उस गौसे आजम के लाडले हैं, उस गौसे आजम के ये पोते हैं, उस गौसे आजम का खून इनकी रगों में बहता है। हमारा तो यकीन है कि इस तुर्बते पाक को हम मानते हैं कि ये तुर्बते पाक गौसे आजम की औलाद की है, गोया गौसे आजम ही की है। यहां से जो भी फैजान मिलेगा वो गौसे आजम ही का फैजान मिलेगा। शर्त यह है कि अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को सादिक बनाओ, अपने ये दिल में यकीन को बिठाओ और यहां पर जितना अपने आप को झुकाओगे रब का फजल तुम्हें उतना ही बुलंदी अता फरमाएगा, बुलंदी अता फरमाएगा मेरे प्यारे। गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम बने कैसे, ऐसे नहीं बनते मेरे प्यारे। मेरे गौसे आजम, मेरे जद गौसे आजम, करम है मेरे रब का, फजल है, इस अता पर नाज करता हूँ तहदीस नेमत के तौर पे बतौर फ़ख्र मुबाहात रब का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ज़िंदगी की हर सांस के साथ शुक्र अदा करता हूँ। ऐ मेरे करीम रब, तूने मुझे निस्बत कैसी अजीम अता कर दी, गौसे आज़म के ख़ानदान से निस्बत अदा कर दी। हमारे गौसे आज़म जिसे दुनिया मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज मकानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, वो गौसे आज़म हमारे जद हैं। बनते कैसे गौसे आजम हैं, यूं ही नहीं बन जाते। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने रियाजत की दुनिया में जब कदम रखा, मुजाहिदात के मैदान में जब कदम रखा तो 1 साल तक मैंने सिर्फ जंगल की सूखी घास खाई, फिर 1 साल तक मैंने सिर्फ दरियाए दजला का पानी पीकर गुजारा, फिर 1 साल तक न मैंने कुछ खाया न मैंने कुछ पिया। बोलो अक्ल रखने वालों, मुझे बताओ 1 साल सूखी घास खाकर कोई जिंदा रह सकता है? फिर 1 साल सिर्फ पानी पीकर कोई जिंदा रह सकता है? फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता मेरे प्यारे। लेकिन गौसे आजम रियाजत और मुजाहिदात की इस मैदान से, इस मुश्किल गुजार रास्ते से गुजरे तो उस मकाम पर पहुँचे मेरे प्यारे। और यही वजह है कि जब 1 साल सूखी घास खाई, कोई अनाज नहीं गया पेट में, सिर्फ पानी पिया तो जो कुछ था वो सब धुल गया। और जब सब भूखे रहे तो वो जो जिस्म की कसाफत है, जो मादियत है, जो इंसान के अंदर एक मादियत है और उसकी जो कसाफत है, वो सब जब धुल गई तो 1 साल भूखे रहकर उन सबको जलाकर राख कर दिया। अब वो जो मादियत थी वो गौसे आजम की खत्म हो गई। अब मुकम्मल गौसे आजम में लताफत आ गई। और जब लताफत आ गई तो फिर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो गए। आज हम ख्वाजे कादरी की बारगाह में हाजिर आ गए हैं ये यकीन लेकर, और ये फ़कीर शफ़ी और हमारे वालिद
कभी यहाँ मेहमान की हैसियत से नहीं आते। जिस तरह से आप लोगों के दादा हैं सादात कोड़ीनार शरीफ और तमाम सारे हमारे अतराफ व कनाफ के जो सादात हैं जो हज़रत ख्वाजा कादरी से निस्बत रखते हैं, मैं भी दावेदार हूँ। जितने आपके दादा हैं उतने ही मेरे भी हैं, क्योंकि हमारा और आपका शजरा आगे जाके ये जगदी हो जाता है। हम भी हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ हमवी की औलाद हैं और ये भी शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ हमवी की औलाद हैं। हम सब यकजद्दी हैं, तो यहाँ पर हम भी आते हैं। और मेरी हैसियत दादा की बारगाह में, आप लोग तो मुकीम हो, आप लोग मुकीम हो। जो मुकीम होता है वो मेज़बान होता है और जो मुसाफिर होता है वो मेहमान होता है। और मुसाफिर किसी बारगाह में खड़े होकर किसी के कर्म को आवाज़ दे तो वो शाह मुसाफिर की आवाज़ को ठुकराता नहीं है। इस यकीन के साथ मेरे वालिद भी आते थे और इसी यकीन के साथ इस फकीर से भी आया है कि ऐ ख्वाजा कादरी, आज मखदूम सिमना की बारगाह की चौखट का एक जारोब कश और आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक आसी आपकी चौखट पर आपके कर्म की भीख सिर्फ अपने लिए नहीं, इन सारे लोगों के लिए मांग रहा है। इन सारे लोगों के लिए मांग रहा है। मांगना इनका काम है, ये मांगते हैं, मांग रहे हैं, मांगते रहेंगे। कर्म करना आपका काम है, किया है, यकीन है, फिर करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह मौला ताला। तो जितने लोग यहाँ आए हो, मेरे बुजुर्गों तुम भी यहाँ हो, मेरे नौजवानों तुम भी यहाँ हो, मेरे बच्चों तुम भी यहाँ हो, मेरी माँ और बहनों तुम भी यहाँ हो। सिर्फ यहाँ आना, अपनी फरियाद को रखना, सिर्फ इसे काफी न जानना, काफी न जानना। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खानकाही आदमी हूं मैं खानकाही आदमी हूं। हर रोज की रात का खतीब नहीं हूं जो लिफाफों पे तारीख देता हूं। मैं खानकाही इंसान हूं, खामखाही नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने वलियों के बारे में सुना है ना कि वली वो हो जिसे देख के खुदा याद आ जाए। सुना है ना, सुना है ना? तो मेरे प्यारे बिल्कुल हक है। तो मैं पूछता हूं आपसे, हज़रत रसूलुल्लाह शाह ख्वाजा कादरी वली हैं कि नहीं है? तो इनकी चौखट पे आके आपको खुदा क्यों नहीं याद आता? इस बारगाह में आके खुदा क्यों नहीं याद आया? अगर खुदा याद आया था तो इशा में कहां थे आप? मगरिब में कहां थे आप? असर में कहां थे आप? ज़ोहर में कहां थे आप? ये शॉर्टकट रास्ता छोड़ दो मेरे प्यारे। नो शॉर्ट वे, ओनली स्ट्रेट वे। पाना है इन्हें, कुर्ब हासिल करना है इन्हें। तो जिसे ये पसंद करते हैं उसे तुम पसंद कर लो। जो इनकी आदत है, यहां आए हो तो चादर और फूल की पत्तियां लेकर और शीरनी फातिहे की लेकर अपने घरों को मत जाओ, इनकी कोई एक अदा लेकर जाओ। नमाज नहीं छोड़ते थे, यही लेकर जाओ कि अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बतों से जाओ, इनकी बारगाह से ये नेमतें लेकर जाओ। मेरे प्यारे, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जब हम अपनी पसंद की चीजें इनके यहां लेकर जाते हैं, ये फूल और चादर इनकी पसंद है क्या? मुझे बताओ ना, माजरत के साथ हजरात, फूल और चादर ख्वाजा कादरी की पसंद है क्या? ये शीरनी ख्वाजा कादरी की पसंद है क्या? और ये जो हम इसाले सवाब करते हैं, इनको इसकी जरूरत है क्या? ये सब हमें फायदा देती है। फूल और चादर पेश करते हैं, हमारी मोहब्बतों को करार आता है। इसाले सवाब करते हैं, उसका भी सवाब, उसका भी हमें सवाब और सिला मिलता है। ये सब हमारे फायदे की चीजें हैं, ये सब हम अपनी पसंद की लेकर जाते हैं। तो मेरे प्यारे, ये सब हमारी पसंद की चीजें हैं। तो ऐ ख्वाजा कादरी, आज गुलामों को बता दीजिए ना कि आपको क्या पसंद है। गुलामों को क्या पसंद है? तो मेरे प्यारे, अपने कल्ब की तरफ अपनी तवज्जो को डालो, तुम्हें ये सदा आएगी दिल की धड़कनों से। अरे मेरे मोहब्बत करने वालों, मेरे गुलामों, मुझे चाहने वालों, तुम्हें अब तक पता नहीं कि मुझे क्या पसंद है। मुझे तिलावत कुरान पसंद है, मुझे विर्द दरूद पसंद है, मुझे नमाज पसंद है। मेरे प्यारे, यही सदा आएगी तुरबत पाक से।
तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे कि जब तुम अपनी पसंद की चीजें लेकर हाजिर होते हो, ये तुमको खाली नहीं लौटाते, खाली नहीं लौटाते। एक बार इनके पसंद की चीज लेकर जाओ, जाने से पहले मस्जिद में बैठो, कुछ तिलावत कर लो, नमाज पढ़ लो, विर्द कर लो दरूद पाक का। अब इन सबको लेकर पहुंचो, सरकार ये मैं लाया हूं आपकी बारगाह में। मुस्कुरा पड़ेंगे मेरे प्यारे। ये फकीर शफी गदाए जिलानी का विजदान बोलता है, ख्वाजा कादरी अपनी तुरबत पाक में मुस्कुरा पड़ेंगे, कहेंगे अरे अरे मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले, तू तो अपनी पसंद की चीजें हमेशा लेकर आता था, आज मेरी पसंद की चीजें लेकर आया है, आजा आजा। आप कहना चाहोगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आजा, मेरा दस्ते करम तुझे अपने करीब करने के लिए तैयार है, तुझे नवाजने के लिए तैयार है। तू अपनी पसंद की चीजें लेकर आता था तो मैं महरूम नहीं लौटाता था, आज तो तू मेरी पसंद की चीजें लेकर आया है, मैं कैसे तुझे महरूम लौटाऊंगा। तो बुजुर्गों से लेने के तरीके ये होते हैं मेरे प्यारे। सिर्फ साउंड बॉक्स से आवाज लगाने से काम नहीं चलता, इस आवाज को बंद कर दो, ऑफ कर दो, दिल की धड़कनों की सदाओं को बुलंद करो। ख्वाजा कादरी का नारा लगाना है तो दिल की धड़कन, हर धड़कन बोले या ख्वाजा कादरी, या ख्वाजा कादरी, या ख्वाजा कादरी, या ख्वाजा कादरी। जब जबान से अल्फाज निकले तो दिल मचल उठे, दिल में हलचल पैदा हो जाए, दिल में एक रूहानियत आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तुमने या ख्वाजा कादरी कहने का हक अदा किया। अगर नारा लगाने से कोई कैफियत तुम्हारी नहीं बदलती ना, बगल वाले का ख्याल, आगे वाले का ख्याल, धक्के मार के उसको आगे, धक्के मार के उसको पीछे, अगर ये सब है तो इसका मतलब ये है कि तुम हक अदा नहीं कर रहे हो। अरे ख्वाजा कादरी की चौखट पे हो, हजारों मील दूर रहने वाला या ख्वाजा कादरी पुकारता है तो वहां मदद पहुंच जाती है। तुम चौखट पे रहकर इनको देख रहे हो, अरे उनको देख रहे हो, ख्वाजा कादरी खुद मौजूद हैं, उनको नहीं देख रहे हो, उनको नहीं देख रहे हो कि वो हमें देख रहे हैं। क्या तुम्हारे जहनों से ये बात निकल गई? मेरे प्यारे, हर हाजिर होने वाला ये अच्छी तरह से दिमाग में रख ले कि हमारी आंखों में वो सलाहियत नहीं है कि हम उन्हें देख सकें, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह ने इन औलिया इकराम को ये कुदरत और इख्तियार दिया है कि वो अपनी तुरबते पाक से हम सबको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। इसलिए एक लफ्ज़िश तुम्हें बर्बाद कर सकती है और मोहब्बत की एक फुहार तुम्हें उरूज तक पहुंचा सकती है। बारगाह में अदब के साथ हाजिरी दो, बारगाह में अदब के साथ हाजिर हो, मोहब्बत लिए, मोहब्बत भरा दिल लेकर हाजिर हो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मुझे इन करम नवाजों की करम नवाजी पर यकीन है, इन दाताओं की दाताई पर यकीन है, इन गदा नवाजों की गदा नवाजी पर यकीन है कि जो भी सिद्क़ दिल के साथ आज इस शब में, ये मुबारक शब है मेरे प्यारे, ये मुबारक शब है। हम सुन्नियों के लिए तो अजीब बात है, 2 महीने बहार के हैं, एक रबीउल अव्वल पहला मौसम बहार जिसमें हमारे नबी की आमद है, और दूसरा महीना इसके बाद क्या आता है? रबीउल सानी, दूसरा मौसम बहार। ये मेरे गौसे आजम का महीना है, गौसे आजम का महीना है। हम तो बहारों के दिन और शबो रोज में हमारी जिंदगी गुजर रही है। 1 महीने पीछे का दिन और रात हमारी बहारों में गुजरी, अब ये 1 महीने का ये रबीउल सानी का ये दिन शबो रोज बहारों में गुजर रही है। हम तो बहारों की छाँव में हैं, अल्लाह की रहमत के अता में, फैज़ान के साए में हैं। और मेरे प्यारे, एक हदीस कुदसी आका ने फरमाया, इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। सालिहीन का, सालिहीन का, सालिहीन में बड़े मर्तबे हैं, तो बड़े मर्तबों की बात नहीं हो रही, सिर्फ सालिहीन ही काफ़ी है। अगर उसका जिक्र कर दो तो रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, और अगर सैयदुस सालिहीन का जिक्र हो तो नुज़ूल ही नहीं होता, रहमतों से सब शर्शार कर दिए जाते हैं, सैराब कर दिए जाते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती आज की शब में इस बारगाह ख्वाजा कादरी में ले आई है। हम अपने रब का हज़ार हज़ार लाख लाख करोड़ों हर सांस से शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा फजल है, एहसान है कि तूने अपने महबूब का दर हमें अता किया। आज की शब इनके फैज़ान के साए में हमारी गुजर रही है। ज़रूरत है, अक़ीदत की भी ज़रूरत है, अक़ीदे की भी ज़रूरत है, और अदब व एहतराम की भी ज़रूरत है, और अमल की भी ज़रूरत है।
अमल की भी जरूरत है। ये जो आज माहौल बना हुआ है ना, बड़ी आसानी से जन्नत का टिकट दे देते हैं। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, कोई 5 स्टार होटल का लग्जरी सूट नहीं है कि पैसे पेमेंट करो मिल जाएगा। रब ने बनाया है, किसके लिए बनाया है? मोमिनों के लिए बनाया है। मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है, और यही और आज काबिले गौर है। मुसलमान तो एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए, हो तो गए मुसलमान, लेकिन कैसे मुसलमान हुए? बाप अबुल कलाम, बेटा अब्दुल सलाम, यही है इस्लाम। ना आगे कुछ जानते हैं ना पीछे कुछ जानते हैं। तो मुसलमान होना और है, मोमिन बनना और है। रब ने भी इसी बात को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ, क्योंकि ये ईमान जो मिला है ये तुम्हें मेरे फضل से मिला है कि मैंने तुम्हें एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, तुम मुसलमान हो गए। अब हो गए हो तो उस ईमान की कदर करो, इसके तकाज़ों को पूरा करो, जो इसकी डिमांड है, जो इसकी नीड है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसे फुलफिल करो और मुसलमान से मोमिन हो जाओ। बगैर अमल के नो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप डायरेक्ट चले जाओ। डायरेक्ट चले जाओ ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अमल चाहिए। हां ये सही है कि इन बुजुर्गों के फैजान करम, इनकी निस्बतों, इनकी गुलामी की वजह से, इनकी मोहब्बतों की वजह से इंशाअल्लाह मौला ताला हमारा खात्मा बिल खैर होगा, ईमान पर होगा। और ईमान पर जब हमारा खात्मा होगा तो हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह मौला ताला। लेकिन अगर अमल खराब हुआ तो अल्लाह पाक उस अमल की खराबी की वजह से जहन्नम में भी कुछ दिनों तक के लिए रख सकता है। अमल की खराबी की सजा भुगतोगे, जब अल्लाह के जब तक चाहेगा रखेगा, जब सजा पूरी हो जाएगी फिर ईमान पर खात्मा हुआ है, ये ईमान तुम्हें फिर जन्नत में लेकर जाएगा। मैं कहता हूं मेरे प्यारे, ये वाया जहन्नम जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? ये अमल खराब करके वाया जहन्नम फिर जन्नत, ये किससे मिलने का शौक है आपको? हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से, माओ जे तंग से, लिंकन से? लिंकन से किससे मिलोगे? किससे मिलना चाहते हो? अरे भाई, हम सब तो इन बुजुर्गों के चाहने वाले हैं। हमारा तो अमल ऐसा होना चाहिए कि आगे आगे जा रहा है, देखिए मस्ते खराम, पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूं मैं। आगे आगे वो मेरा पीरो मुर्शिद जा रहा है, आगे आगे वो मेरा रहनुमा जा रहा है, और पीछे पीछे हम सब जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए। तो उसके लिए अमल जरूरी है, अमल जरूरी है। अपने नाकिस अमल को अच्छा अमल बनाने की कोशिश करो मेरे प्यारे, अपनी नीयतों को साफ करो। ये सब जो आफात और बला आ रही है ना, मुश्किलें आ रही है ना, ये सब हमारे अमल का बैकफायर है। ये सब हमारे अमल का बैकफायर है मेरे प्यारे। तुम दूसरों पे तनकीद करना, तबसरा करना, क्रिटिसाइज करना बंद करो। हम सबको सबसे पहले अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं कि मोमिन भी हैं। अगर मोमिन हैं तो अल्लाह के अहकाम से हमने मुंह क्यों मोड़ रखा है? जो चीज रब को पसंद नहीं वो हमारी जिंदगी में क्यों है? रब को पसंद नहीं है। निफाक रब को पसंद नहीं है, दिखावा रब को पसंद नहीं है, मक्र रब को पसंद नहीं है, रिया रब को पसंद नहीं है, हसद रब को पसंद नहीं है, बुग़्ज़ एनाद रब को पसंद नहीं है, गसब रब को पसंद नहीं है, बदनीयती रब को पसंद नहीं है, जलन रब को पसंद नहीं है। जब ये सब रब को पसंद नहीं है तो क्यों उसे अपनी जिंदगी में तुमने पाल रखा है? निकाल फेंको मेरे प्यारे। हर उस चीज को अपने वजूद में लाने की कोशिश करो जो रब को पसंद हो, और मुसलमान से मोमिन बन जाओ। मोमिन बन गए मेरे प्यारे। जमाना कल तारीख उठा कर देखो, बद्र के मैदान में 313 ने हजारों की फौज को अपने कदमों में झुका दिया। इसलिए कि वो 313 सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो 313 के 13 सब के सब मोमिन थे, मोमिने कामिल थे। तो हजारों की लश्कर आके कदमों में गिर गई और उनकी मदद के लिए आसमान से मलाइका उतर पड़े। भागते हुए उन मुजरिमों को पकड़ पकड़ के फरिश्तों ने उनके हाथ बांध दिए और मुसलमानों ने जाके उन्हें पकड़ लिया।
ये बदर का वाकया है, इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मोमिने कामिल थे। जब एक मुसलमान मोमिने कामिल हो जाता है तो अल्लाह की नुसरत और हिमायत आसमानों से उतरने लगती है। मेरे प्यारे, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, ये इख्तलाफ से अपने आप को बचाओ। आप किसी को ये हक हासिल नहीं है कि 1400 साल के बाद वो शख्सियतें जो 1400 साल पहले गुजरी हैं उनका तकाबुल करे, आपस में उन पर गुफ्तगू करे, उन पर तबसरा करे। आका ने फरमा दिया, अस्हाबियों का नजूम इख्तदाइतुम इख्तदाइतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिनकी चाहो पैरवी करो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। तो बस आका ने फरमा दिया, हमारे लिए काफी है। और वो लोग भी सुन लें जो तकाबुल करने के लिए मार्केट में निकले हैं, उन्हें मैं बावर कराना चाहता हूं, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम तकाबुल करो। हज़रत अमीर माविया से मौला अली का तकाबुल करोगे? आसमान को जमीन से मिलाना चाहते हो, जमीन को आसमान से मिलाना चाहते हो? ऐसे लोग भी होश के नाखून ले कि ये तकाबुल उनकी आखिरत को बर्बाद कर सकता है। हमारे लिए सारे सहाबा बाइस ताज़ीम व तकरीम है, लेकिन तकाबुल का भी हक हमें नहीं है कि हम किसी के दरमियान किसी का तकाबुल करें। हमें सबकी ताज़ीम करना है। ठीक है, जिससे मोहब्बत है उसकी तारीफ करने का हक ज्यादा है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हम सब तो औलादे अली हैं, हैं? आइए, किसी को हमारे शजरे पे शक है? 25 सालों से तो हमारा शजरा खंगाल लो यार, और कितना टाइम लगेगा तुमको खंगालने में? चलो जितना टाइम मांगते हो दे देता हूं। तीसरी नस्ल से भी खंगाल ले लेना। हमारा शजरा अली की औलाद है, जाहिर है अली की औलाद है तो हर बेटे को हक हासिल है कि अपने बाप की तारीफ ज्यादा करे। हर बेटे को हक हासिल है कि अपने बाप की तारीफ ज्यादा करें। अब अली की तारीफ से अगर किसी के चेहरे का जाविया बिगड़ता हो तो वो अपनी हालत पे गौर करे। और बेटे अली के कौन नहीं है बताओ ना? हम तो नज़वी बेटे हैं ना। जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, रिफाई हो, शाजली हो, चिश्ती हो, ये सब मेन सिलसिले जिससे सारे सिलसिले निकले। ये सारे सलासिल जाकर कहां मिलते हैं? ये तरीकत रूहानियत का फैजान किस दहलीज से जारी होता है? मौला अली के दर से। तो हर सिलसिले के जद कौन हुए? मौला अली हुए। और हर सिलसिले से, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला, उस सिलसिले के जद्दे आला का नाम मौला अली है। वो नक्शबंदी है तो उसके भी जद्दे आला का नाम मौला अली है। वो कादरी है तो उसके भी जद्दे आला का नाम मौला अली है। वो सोहरवर्दी है तो उसके भी जद्दे आला का नाम मौला अली है। तो दो बाप होते हैं, एक नस्बी बाप होता है, एक रूहानी बाप होता है। नस्बी बाप सिर्फ दुनिया तक, उस वक्त तक जब तक जिस्म में सांसें आ जा रही है, और रूहानी बाप का ताल्लुक आखिरत तक होता है, रोजे महशर तक होगा, जन्नत की बहारों तक रहेगा। ये वो निस्बत है। तो मेरे प्यारे, जो नस्बी औलादें हैं वो भी तारीफ करेंगी, और जो तरीकत के हवाले से रूहानी औलादें हैं उनको भी तारीफ करना चाहिए। इसमें चेहरे का जाविया बिगाड़ने की क्या जरूरत है? जिस भी सिलसिले से बैत हो उसके जद्दे आला का नाम तो मौला अली ही है ना। अगर तुम चेहरे का जाविया बिगड़ता है तो इसका मतलब या तो तुमने तरीकत को समझा नहीं, या जिस सिलसिले से तुम वाबस्ता हो उसके फैजान से तुम महरूम रह गए, महरूम रह गए। ये जो मार्केट में सारी बातें चलती हैं, हमारे लिए सारे नबी के सहाबा बाइस ताज़ीम व तकरीम हैं। हमें हक नहीं है कि हम किसी का किसी से तकाबुल करें। हाँ ठीक है, मौला अली की तारीफ करते हैं, बाबा के दोहल करते हैं, हमारे तो भाई जद है, हम तो करेंगे ही करेंगे। और जितने भी रूहानियत से वाबस्ता लोग हैं उन्हें भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, तारीफ वही कहलाती है जिससे किसी की तनकीस ना हो। ऐसी तारीफ ना करो कि किसी पे तंज हो, किसी पे कमेंट्स हो, किसी पे तबसरा हो, किसी की तौहीन हो। तारीफ में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की तनकीस हो जाए।
किसी पर तबसरा हो जाए, किसी पर तर्ज हो जाए, ये तारीफ नहीं है। फिर तो आप तनकीस कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो। तारीफ तो ये है कि जिससे मोहब्बत है दिल खोल कर तारीफ करो। अगर तुम्हारे खजाने में कमी है उसकी तारीफ के लिए अल्फाज की, तो इसका मोहब्बत, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मोहब्बत अभी परवान नहीं चढ़ी है। हमें अली से मोहब्बत, हम अली का जिक्र करेंगे, हमें उससे फुर्सत मिलेगी तो दूसरा जिक्र करेंगे ना। हमारे खजाने में अली की अजमत, तो अली की रिफत, अली का मकाम, इसके लिए अल्फाज की कमी होगी तब ना हमको दूसरे काम से फुर्सत मिलेगी। मुझे कोई बात नहीं है, हाँ हमें एहतियात करना चाहिए। तारीफ ऐसी ना करो इससे किसी की बुराई हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें सबकी ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। सारे सलासिल हमारे सिलसिले हैं, जितने भी सलासिल हक़्क़ा हैं वो सब हमारे सिलसिले हैं, सब हमारे बुजुर्ग हैं। सारे अकाबिर हमारे अकाबिर, सारे औलियाए दीन हमारे औलियाए, सारे बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं। मेरे प्यारे, वो बाप अक्लमंद नहीं होता जो अपने बेटे को चचा की शान में गुस्ताखी करना सिखाए। अगर ऐसी रविश रखी किसी बाप ने कि चचा को कहो गाली दो, बेटे से कह के गाली दो, तो वो बाप इंतजार कर ले कि जब चचा को गाली देकर फुर्सत पाएगा ना, फिर एक दिन तुम्हें भी गाली देगा। हम जिस सिलसिले से मुरीद हैं, जाहिर है कि वो हमारे बाप हुए, रूहानी बाप हुए, लेकिन दूसरे सिलसिले के बुजुर्ग वो हमारे चचा हुए, वो भी रूहानी बाप है। हमें उनकी भी ताज़ीम करना है, उनकी भी तकरीम करना है, उनसे भी मोहब्बत करना है, बुराई नहीं करना है। ये अहले सुन्नत वल जमात का कभी मौका नहीं रहा, नहीं ये अंदाज रहा है। मेरे प्यारे, अपने बीच से नफाक को दूर करो और मोहब्बत से रहने की कोशिश करो। इन मोहब्बतों से अपने सीनों को मामूर करो और इन मोहब्बतों को लेकर बारगाह में आओ। ये फकीर शफी गदाए जिलानी आज इस दर पर खड़ा होकर ये कहता है, यकीन जानो अगर तुमने अपने दिल को सिद्क से पाक कर लिया, दिल को अपने तुमने सिद्क से भर लिया, यकीन को मजबूत कर लिया, तो कोई भी फर्क, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या बच्चा, कोई भी हो, मेरी माँ और बहनें हैं, कोई भी हो, आज इस शब में इस बारगाह से इंशाअल्लाह मौला ताला कोई महरूम नहीं लौटेगा। ख्वाजा कादरी की बारगाह में इस फरियाद, इस मुसाफिर, इस आशियार, इस गुनहगार महमूद की ये सलाह है, ऐ ख्वाजा कादरी चिलमन उठा दो, देख लो अपने गुलामों को, आज नवाजने का दिन है, सबको नवाज दो, अता कर दो। मेरे प्यारे, लेने के लिए भी दिल चाहिए, कासे गदाई चाहिए, लोग किसने? आपने देखा है बंजर जमीन पे कोई दाना डालता है क्या? ऊसर जमीन, बंजर जमीन, कंकरीली पथरीली जमीन पर कोई गेहूं बोएगा, कपास बोएगा, मूंगफली बोएगा क्या? अरे यार, इसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा, गाय को बोने का। लेकिन अगर काश्तकारी की जमीन है उसमें दाना डाला जाता है। तो मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों के फैजान में कोई कमी नहीं है, इनके पास दाने की कोई कमी नहीं है। बस तुम अपनी जमीन के बंजरपन को दूर करो, इसे काश्त के लायक बनाओ, फिर देखो रहमत की बूंदें कभी बगदाद से आ जाएंगी, कभी ख्वाजा कादरी की बारगाह से मिल जाएंगी, कभी मखदूम सिमना की चौखट से मिल जाएंगी, कभी ताजदार चिश्त ख्वाजा खाजगाह अताए रसूल गरीब नवाज की बारगाह से मिल जाएगी, कभी सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की बारगाह से मिल जाएगी। इस दिल की जमीन को शादाब करो, जरखेज करो, निफाक को निकालो, जरखेज करो, हसद और जलन को निकालो, जरखेज करो, बुराइयों से अपने दिल को साफ करो, जरखेज करो। जब ये खेती के लायक ज़मीन होगी तो फिर तुम्हें दाना तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब रहमत की बूंदें इस चौखट से तुम्हें मिल जाएंगी, जिस चौखट में भी हाजिर होगे तुम सैराब कर दिए जाओगे। मेरे प्यारे, अपने दिल को साफ करो और एक दूसरे से आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करो। अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इस फकीर शफी गदाए जिलानी की सरकार हाजिर कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह।